कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। इसमें आपकी वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किस पोस्ट पे आपकी कितनी क्या वैकेंसी है, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा। अब पोस्ट वाइज वैकेंसी में सिलेक्शन का प्रोसेस भी आपका यहाँ पर डिफरेंट है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। प्लस इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी क्या आपको यहाँ पर मिलेगी और आप इसमें कैसे अप्लाई करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपकी यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में। तो पहली आपकी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपका देखिए मेंशन्ड है डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन है आपकी 31 जुलाई को यहाँ पर रिलीज करी गई है और एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त में यहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपकी जो ओपन होगी आपकी लास्ट वीक ऑफ अगस्त में यहाँ पर ओपन होने वाली है। बाकी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर चीजें देख सकते हो। आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट konkanrailway.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस ये सब जाकर आप इसकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये इतने आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर आप इस टेबल में क्लियर यहाँ पर देख सकते हो कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी अनाउंस है, प्लस कैटेगरी वाइज भी ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट में। तो सिविल डिपार्टमेंट में आपकी दो वैकेंसी है। पहली आपकी यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर है 25। दूसरी आपकी है ट्रैक मेंटेनर की जॉब। ट्रैक मेंटेनर की जॉब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 57 है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। फिर बात करते हैं S&T डिपार्टमेंट में। अब S&T डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी पहली जो पोजीशन है वो आपकी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसमें वैकेंसी सिर्फ आपको यहाँ पर 5 मिलेंगी। दूसरी यहाँ पर है ESTM, ये आपकी एक पोस्ट है S&T डिपार्टमेंट में, इसमें आपकी यहाँ पर 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आपकी 3 वैकेंसी है। कौन कौन सी? पहली आपकी है सेक्शन कंट्रोलर जिसमें आपकी 9 वैकेंसी है। दूसरी आपकी है स्टेशन मास्टर जिसमें 15 वैकेंसी है। तीसरी यहाँ पर है गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसमें आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी है। फिर चौथा डिपार्टमेंट यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ आपकी एक पोस्ट है, वो है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पे 30 वैकेंसी है। फिर पांचवा डिपार्टमेंट यहाँ पर है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली है। अब ये 3 वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पहली आपकी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिसमें 6 वैकेंसी है। दूसरी है जूनियर इंजीनियर जिसमें 7 वैकेंसी है। थर्ड यहाँ पर है टेक्नीशियन जिसमें आपकी 15 वैकेंसी रहेंगी। फिर यहाँ पे 6th आपका डिपार्टमेंट है कमर्शियल। कमर्शियल डिपार्टमेंट में आपकी सिर्फ एक ही वैकेंसी है और वो है आपकी कमर्शियल सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पर 7 है। अगर हम ओवरऑल बात करें KRCL में, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर है 201। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो आउट ऑफ 201 जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 107 वैकेंसी है। AWS कैटेगरी में यहाँ पे 27 वैकेंसी है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पे 10 वैकेंसी है। SC कैटेगरी में यहाँ पे 40 वैकेंसी है और ST कैटेगरी में 19 वैकेंसी है। XSM यानी एक्स सर्विसमैन में आपकी 20 वैकेंसी है। तो PWD में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी आपकी कमर्शियल सुपरवाइजर पोस्ट पे है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या आपका यहाँ पर डिफरेंट है। उसके पहले आप यहाँ पर स्केल ऑफ पे देख सकते हो। स्केल ऑफ पे में आप सैलरी यहाँ पर देख सकते हो, किस लेवल पर कितनी क्या सैलरी रहेगी। तो यहाँ पर सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर S&T, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सेक्शन कंट्रोलर, यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो। इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट है ये आपकी एक ग्रुप C लेवल की पोस्ट है और इसमें आपका पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है, जिसमें बेसिक पे आपका 44,900 रुपीज यहाँ पर रहेगा। इन हैंड सैलरी आपको 80 से 90,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखोगे एग्जाम ग्रुप ऑफ CBT 1, 2 ये सारी डिटेल्स हैं, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में जब बात करेंगे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर,
कमर्शियल सुपरवाइजर, ये आपकी जो पोस्ट है ये भी आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, लेकिन पे लेवल इसमें आपका रहेगा लेवल 6। ठीक है, यहाँ पर पे लेवल, ये जो 4 आपकी पोस्ट है, 5 पोस्ट है, इसमें आपका पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी रहेगी, जिसमें बेसिक पे आपका है 35,400 रुपीज। फिर यहाँ पर पोस्ट आपकी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, या आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, इसमें पे लेवल 5 रहता है। पे लेवल 5 में सैलरी आपकी जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपीज रहेगा। टेक्नीशियन मैकेनिकल, ESTM SNT, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रैक मेंटेनर, ये आपकी जो पोस्ट है, इसमें से आपकी टेक्नीशियन 3, ESTM और असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। तो वहीं आपकी जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, ये आपकी ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है। ठीक है, अब टेक्नीशियन, ESTM, असिस्टेंट लोको पायलट, ये 3 पोस्ट आपकी लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, यानी इनका जो पे लेवल है वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा, जिसमें बेसिक पे लेवल 2 में आपका रहता है 19,900 रुपीज। तो वही ट्रैक मेंटेनर की बात करें, ट्रैक मेंटेनर का जो पे लेवल है वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग रहेगा, इसमें बेसिक पे आपका 18,000 रुपीज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपका क्या यहाँ पर सिलेक्शन की स्टेजेस यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हो, एज आपकी 18 से 36 ईयर के बीच होनी चाहिए अगर आप ग्रुप सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन उसमें भी रिजर्व कैटेगरीज यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है, इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन की PDF को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पे जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं उसकी नोटिफिकेशन मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हो, ग्रुप सी की आपकी 18 से 36 ईयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं ग्रुप डी की जो पोस्ट है, जिसमें आपकी कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट, कमर्शियल सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, वो आपकी ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है। और इसमें आपका एज लिमिट देखोगे तो 18 से 45 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ग्रुप डी की पोस्ट पर। इसमें भी आपको अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देख लिया, एज लिमिट भी देख लिया। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारी डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप EWS कैटेगरी से हो, या OBC कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हो, या SC कैटेगरी से हो, या ST कैटेगरी से हो, तो आपके पास लेटेस्ट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए इस जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड। अगर आप PWBD कैटेगरी से हो तो फिर आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है, वो आपके पास होना चाहिए। अब आपको इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना होगा। konkanrailways.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही जाकर अप्लाई करें, किसी और ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाए जिसमें आपका पेमेंट जो है प्रोसेस फंसे और पेमेंट आपकी यहाँ पर ले ली जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है, और जो भी डिटेल्स है वो आपको सही से फिल करनी है। उसके बारे में प्रोसेस आप यहाँ पे दे सकते हो, ये सारे आपके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, कितना क्या साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, इमेज का, जो भी आप अपलोड करोगे वो सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, SC सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब इसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले होने वाला है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे konkanrailways.com, उस पर पहले जाके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन मैंने बता दी है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी कोई यहाँ पर डेट नहीं आई है कि कब से स्टार्ट होगी, लेकिन लास्ट वीक ऑफ अगस्त आप मान सकते हो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, और सितंबर के एंड या अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फी कैसे क्या है, रिजेक्शन कितना क्या यहाँ पर है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। अगर आप सेक्शन कंट्रोलर या स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें उस केस में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका दूसरा राउंड यहाँ पर होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो OMR बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका सेकेंड राउंड है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जाम होगा। तो इसमें दो आपके मेन स्टेजेस यहाँ पर है, पहला आपका CBT, दूसरा आपका है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट। इन दोनों को क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम यहाँ पर होगा। और ये आपका है 3 पोस्ट के लिए। कौन कौन सी 3 पोस्ट है? सेक्शन कंट्रोलर है, स्टेशन मास्टर है, और आपका है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, अब इसको क्वालिफाई करने के लिए भी आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट
विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग 70% जो वेटेज है वो आपका सीबीटी मार्क्स का रहेगा और 30% वेटेज आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट का रहने वाला है। तो जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी उसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी जो स्टेज नंबर 1 है उसका 70% वेटेज है, स्टेज नंबर 2 जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी 30% वेटेज यहाँ पर रहने वाली है। इसके बेसिस पर आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उनको कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डीवी और मेडिकल राउंड के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा इंजीनियरिंग डोमेन में, जिसमें आपकी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएनटी, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये आपकी जो पोस्ट है कमर्शियल सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, जो आपकी टेक्नीशियन मैकेनिकल की जो पोस्ट है, जो आपकी ईएसटीएम की जो पोस्ट है, इसमें आपका प्रोसेस काफी सिंपल है। इसमें आपका एक सीबीटी राउंड कराया जाएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका यहाँ पर सीबीटी है। सीबीटी क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब यहाँ पर पक्की मान सकते हो। सीबीटी के बाद सिर्फ यहाँ पे डीवी है, डीवी के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, बस यहाँ पे आपकी यही स्टेज है, इसमें मेन आपका सीबीटी है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ट्रैक मेंटेनर। अब ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें आपका सीबीटी कराया जाएगा। पहला राउंड यहाँ पर सीबीटी है, दूसरा राउंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तीसरा राउंड यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और चौथा यहाँ पर है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा ट्रैक मेंटेनर पोजीशन पर। बाकी जो इंजीनियरिंग डोमेन की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ आपको सीबीटी क्वालिफाई करना है, सीबीटी के बाद आपका डीवी और आपका मेडिकल एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जो डेट टाइम वेन्यू ये सब आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सीबीटी आर टेंटेवली शेड्यूल्ड इन सितंबर, तो सीबीटी हो सकता है सितंबर में कराया जाए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मैंने बता दिया है, वेटेज आपका 70% रहेगा और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका 30% वेटेज रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पर कटेगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो ये चीज भी यहाँ पर है। बाकी बैंड आइटम जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सीबीटी क्वालिफाई मार्क्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो जो आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, उसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपको स्कोर करना है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी या एससी एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप राउंड क्वालिफाई करोगे सीबीटी का। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपकी ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है, इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या एससी एसटी कैटेगरी से हो तो कम से कम आपके 30% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट के लिए। इसलिए भी आप सीबीटी पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर चेक कर सकते हो। सीबीटी पैटर्न और सिलेबस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सीबीटी पैटर्न यहाँ पर लिखा है। अब सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा आपका 5 लैंग्वेजेस में होगा, यानी 5 मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप कह सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज कौन कौन सी है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, कोंकणी, कन्नड़ा। ठीक है, ये आपकी 5 लैंग्वेज है, इसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज करके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यही चीज आपका लिखा है। बाकी जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो है आपका इंग्लिश या हिंदी, इसमें 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएनटी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल। अगर आप इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपका जो सीबीटी पेपर होगा उसका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि इसमें आपका जो टेस्ट जो होगा वो आपका 90 मिनट का होगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो आपके यहाँ पर 100 रहेंगे। ठीक है, तो सीबीटी पेपर आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। 90 मिनट का ये पेपर होगा जिसमें आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पे जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और आपका टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उस डोमेन से रिलेटेड आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका यहाँ पर कटेगा। फिर अगर आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आप देखोगे जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये पेपर भी आपका 1.5 घंटे का रहेगा, यानी 90 मिनट का ये पेपर रहेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम की।
ठीक है, बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका ये एग्जाम आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट ड्यूरेशन है। इसमें आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, टेक्निकल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा, यानी आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है आपके 50 यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, बाकी जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आप सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल सुपरवाइजर या गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो इस केस में भी आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये पेपर आपका 1.5 घंटे का रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपका चेंज क्या है, आपके जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो आपका 25 यहाँ पर रहेगा, फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपका जो है जनरल साइंस 20 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स 30 का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग अवेयरनेस ये आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। अगर आप ESTM पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, जिसमें से आपका जनरल साइंस 25 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और टेक्निकल एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे 20 रहेंगे। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, कौन सी डिग्री भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो इस पे आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका जनरल साइंस से आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ये पेपर आपके जितने भी CBT एग्जाम है सब आपका 90 मिनट का रहेगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है और आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस चेंजेस आपके सेक्शन में ही है। ठीक है, किसी में ज्यादा सेक्शन है, किसी में आपके कम सेक्शन है, किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है उस सेक्शन में। जैसे अगर आप ट्रैक मेंटेनर जो कि आपकी एक ग्रुप D लेवल की पोस्ट है, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो सेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, बेसिक साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 30, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी पेपर आपका 90 मिनट का यहाँ पर रहने का। बाकी सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सभी का सिलेबस यहाँ पर अपलोड है, इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो, सिलेबस इसका क्या यहाँ पर रहेगा। बाकी पीईटी के लिए आप यहाँ पर देखोगे, पीईटी के लिए भी आपका क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम फी आप यहाँ पर देख सकते हो, इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी जो एग्जाम फी है वो आपकी 1180 रुपीज है। ठीक है, तो ये फी आपको यहाँ पर पे करनी होगी। बाकी अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो या एक सर्विसमैन कैटेगरी से हो या फीमेल कैटेगरी हो या माइनॉरिटी हो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हो तो फिर आपको कोई भी यहाँ पर जो फी है वो आपको यहाँ पर आपकी जो फी है वो आपकी रिफंडेबल है इस केस में। ठीक है, अगर आप EWS से हो तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर रेडी रखना होगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे रिक्वायर्ड रहने वाले हैं जब आप इसमें अप्लाई करोगे या जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जा रहे होगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। अब यहाँ पर आप बात करेंगे हम एनेक्सर ए में, आपका देखो यहाँ पर मेंशन्ड है किस पोस्ट के लिए कितनी क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो सिविल डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हो, BSc आपकी 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिग्री भी कंप्लीट की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपने BE BTech BSc डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप जूनियर इंजीनियर सिविल पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। ट्रैक मेंटेनर की बात करें, ट्रैक मेंटेनर के लिए सिर्फ आपका 10th पास ही काफी है। ठीक है, अगर आप 10th पास हो तो फिर आप ट्रैक मेंटेनर की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी बात करते हैं सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में, तो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो इसमें आपकी पोस्ट टेक्निकल जो है वो आपकी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है,
अगर आपने 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ब्रांच आपकी लिखी है, अगर आपने इस ब्रांच में बीई, बीटेक, बीएससी किया है 4 साल का, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोजीशन पर। अब इसमें अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या आईटी में, या कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने एमएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हो। एमएससी आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, यहाँ पे स्ट्रीम जो में है उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सीनियर की पोजीशन पर। ईएसटीएम पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो ईएसटीएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका 10th पास प्लस आईटीआई आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में है, या मैकेनिक ट्रेड में है, या वायरमैन ट्रेड में है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ईएसटीएम की पोजीशन पर। बात करते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी 3 वैकेंसी है, पहले आपकी है सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर। तीनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ये चौथा डिपार्टमेंट यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसमें आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास प्लस आईटीआई अगर आपने इस ट्रेड में किया है। यहाँ पे ट्रेड आप देख सकते हो, अगर इसमें से किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है तो फिर आप असिस्टेंट लोको पायलट की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा भी किया है, 10th पास करने के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर आपने डिग्री भी कंप्लीट की है इसमें, यानी अगर आपने मैकेनिकल में डिग्री की है, इलेक्ट्रिकल में डिग्री की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री की है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट की पोजीशन पर। फिफ्थ आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और इसमें आपकी कौन सी पोजीशन है, इसमें आपकी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोजीशन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है मैकेनिकल में, या फिर यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांच यहाँ पर दिख रही है, इसमें इन स्ट्रीम में आपने स्ट्रीम में अगर आपने यहाँ पे डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। जूनियर इंजीनियर की बात करें, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैन्युफैक्चरिंग या मैकेट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल या मशीनिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांच दिख रही है इसमें अगर आपने किया है 3 साल का डिप्लोमा, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोजीशन पर। टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें, टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th प्लस अगर आपने आईटीआई किया है फिटर ट्रेड में, मैकेनिकल डीजल में, या फिर यहाँ पे जितनी भी आपको ट्रेड दिख रही है इसमें आपने आईटीआई डिग्री की है, इसमें आपने आईटीआई कंप्लीट किया है, तो फिर आप टेक्नीशियन मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में बात करें तो इसमें आपकी सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो आपकी है कॉमर्शियल सुपरवाइजर। कॉमर्शियल सुपरवाइजर के लिए भी कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखो मेंशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो फिर आप कॉमर्शियल सुपरवाइजर की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही दिखेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि ये सर्टिफिकेट आपका है लैंड लूजर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही आपके और भी इधर यहाँ पे सर्टिफिकेट है, SC ST अगर कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्रोफॉर्मा आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास सर्टिफिकेट रेडी रखने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या इनकम एंड सर्टिफिकेट है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, सभी का प्रोफॉर्मा यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने रहेंगे, वो भी लेटेस्ट फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए, वैलिड आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। तो फिर अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की या गवर्नमेंट एग्जाम की, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, आपको आना है हमारी वेबसाइट पर, आपको सर्च करना है रैंकिंगपीडिया एजुकेशन। यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी rankingpediaeducation.com, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप आओगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर कोर्स पर आकर आप सारे जो कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेस हैं या रेलवे के जो कोर्सेस है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसमें एनरोल कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर हम लाते हैं, 99 रुपीज से हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, तो उस पे भी उस मॉक टेस्ट सीरीज में भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को, तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। और इंजीनियरिंग डोमेन की अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम्स की, तो इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में, धन्यवाद।